कि जो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस है किसी सोलेनॉइड की वो कितनी है। तो सेल्फ इंडक्टेंस जानने के लिए यहां पर जो हमारे पास फिगर दिया गया है जो कि एक सोलेनॉइड का है, यहां पर इस सोलेनॉइड की जो लेंथ है उसको मैं मान लेता हूं कैपिटल एल, ठीक है। और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं सोलेनॉइड में वो मैंने मान लिया कितना है, एन के बराबर है, ठीक है। अच्छा, इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया भी मुझे कंसीडर करना होगा, तो मैंने मान लिया कि ये इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसको मैं नाम दे देता हूं क्या, ए। ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर आप देख पा रहे हैं जो कि बनाई गई हैं, ये नॉर्थ एंड है, ये साउथ एंड है। तो भाई नॉर्थ एंड से बाहर की तरफ और साउथ एंड से अंदर की तरफ आएंगी। ये फिगर थोड़ा सा कुछ इस तरीके से है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है ना, ऐसा हमने मान लिया। अब यहां पर हमको ये पता करना है कि इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है। और भाई हमने अभी पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो होता है L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई के बराबर। यानी कि हमको यहां पर फाई की वैल्यू चाहिए और आई तो हमको दे रखा है कि भाई इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है वो किसके बराबर है। यहां देखिए आई करंट अंदर की तरफ जा रही है और यहां से आई करंट बाहर की तरफ आ रही है। तो ओवरऑल हमको क्या पता करना पड़ेगा, हमें ये पता करना होगा कि इस सोलेनॉइड से पास होने वाला जो हमारा फ्लक्स है वो कितना है। भाई फ्लक्स हमको पता है क्या होता है किसी भी सोलेनॉइड के लिए, वो होता है एन बी डॉट ए के बराबर, या फिर इसी को हम कह दें तो ये होगा एन बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा अगर ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल 0 है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू 1 होगी। क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर मुझे फ्लक्स चाहिए तो मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए होगी, ये बी की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो भाई बी की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो हमने ये जब टॉपिक सोलेनॉइड का पढ़ा था कि जब किसी भी सोलेनॉइड में हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके एक्सिस के अलोंग जो प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी वैल्यू कितनी थी। आपको याद होगा जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी वो थी म्यू नॉट एन आई के बराबर। यहां पर एन क्या था, ये जो एन है स्मॉल एन, एन को हमने कहा था नंबर ऑफ टर्न्स इन अ यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ में सोलेनॉइड के कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं और इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, यानी कि कैपिटल एन अपॉन एल से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। तो यहां पर अगर इसकी बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल आई। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई भाई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई जो इस सोलेनॉइड के क्रॉस करंट को फ्लो करने पर प्रोड्यूस होगी। तो ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई है, अगर मैं किस इक्वेशन में पुट कर दूं, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। तो जरा ये यहां पर पुट करके देखते हैं भाई, फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। तो ये फ्लक्स होगा कितना, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां देखिए एन पहले से है तो एन किया और यहां पर बी की वैल्यू रखा म्यू नॉट एन अपॉन एल आई, और साथ में यहां पर क्या है, ए है, यहां पर मैंने लिखा ए। और ये जो कॉस थीटा है हमारा, क्या कॉस थीटा को लिखने की जरूरत है, कॉस थीटा को लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहां से जो हमारे पास फ्लक्स आया वो कितना है, वो हो जाएगा देखिए म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल आई ए के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहां से मैंने पहले मैग्नेटिक फील्ड पता की, फिर मैंने पता किया कि कितना फ्लक्स है। अब अगर फ्लक्स की वैल्यू मुझे मिल गई, मुझे निकालना है इंडक्टेंस, तो इस फॉर्मूले में अगर मैं फाई की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस सोलेनॉइड। तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू फाई की वैल्यू है हमारे पास म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल आई ए, और यहां पर हमारे पास क्या है, अपॉन में आई। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, यहां से आई से आई कैंसिल हो गया, तो जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आया वो आया L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल ए। ये वैल्यू आई हमारे पास किसकी, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस सोलेनॉइड, ठीक है ना। ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस आ गया। लेकिन यहां पर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये सिर्फ सोलेनॉइड है, ये हॉलो सोलेनॉइड है। अगर मान लीजिए कि मैं कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल इस सोलेनॉइड के अंदर पुट कर देता हूं, यानी कि इफ वी पुट अ मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड द सोलेनॉइड देन L इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। यानी कि तब अगर मैं
कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल इस सोलेनॉइड के अंदर पुट कर देता हूं तो उस केस में यहां पर जो सेल्फ इंडक्टेंस आएगा वो म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल के बराबर आएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है हमारा एल, ये डिपेंड करता है जो भी मैग्नेटिक मटेरियल मैं इस सोलेनॉइड के अंदर रखूंगा, या कोई भी रॉड मैंने सोलेनॉइड के ऊपर रखी, या कोई भी मटेरियल मैंने लिया उसके ऊपर वायर्स को वाउंड कर दिया, सोलेनॉइड हो गया, तो ये डिपेंड करता है कि इस मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कितनी है। भाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मतलब क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मतलब है कि जब मैं इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी इजीली इस मटेरियल को पास करेगी, क्योंकि जब पास करेगी तभी तो फ्लक्स में चेंज आएगा। अब अगर इस मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास ही नहीं होगी तो उसके ऊपर जो भी मैंने बाउंड किया है वार, या जो भी लूप बनाया है, क्या उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा? और वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो फिर हम यहां पर कैसे कह सकते हैं कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो यहां पर ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये डिपेंड करता है हमारे मटेरियल के मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पर भी। तो यहां पर देखिए, ये मेरे पास एक हॉलो सिलेंडर था जहां पर मैंने म्यू नॉट लिया है। म्यू नॉट क्या होता है भाई? म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, और यहां पर ये जो मैंने म्यू लिखा है ये है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, यानी कि जो भी मटेरियल मैंने रखा है उसके अंदर उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, या फिर किसी भी सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो कितना होता है और वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको ये समझ में आई, अच्छी लगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं भी थोड़ा सा इंस्पायर हूं और आगे भी आपके लिए इस तरीके से वीडियोस लेकर आता रहूं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।